डेट 6/2024। I have read present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense. I have done practice present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, Hindi to English. Now I will do practice past indefinite tense, English to Hindi. Exercise अभ्यास। इंग्लिश में हिंदी जब हम सीखते हैं उसका फंडा होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब, कर्ता, कर्म, क्रिया। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, he went to Indore. He went to Indore. He went to Indore. वह इंदौर जाता था। कर्ता, कर्म, क्रिया। He went to इंदौर, वह इंदौर जाता था। नंबर 2,
he did not go to Indore. He did not go to Indore. वह इंदौर जाता था। कर्ता कर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं के लिए डिड नॉट, फिर क्रिया। नेगेटिव में कर्ता कर्म नहीं के लिए डिड नॉट, फिर कर। वह इंदौर नहीं जाता था। नंबर 3, नंबर 3, डिड ही गो टू इंदौर। क्या वह इंदौर जाता था? डिड रूल नंबर 3 वही, क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ डिड का अर्थ क्या से होता है, डिड का जो अर्थ निकलता है वो क्या है। तो डिड ही गो टू इंदौर, क्या वह इंदौर जाता था। क्या कर्ता कर्म क्रिया, क्या वह इंदौर जाता था। यहाँ डिड का सेंस क्या से है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जब लिखा जाता है तो उसका सेंस क्या होता है, वह किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। उस हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले जब हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है उसका सेंस क्या होता है, किसमें, इंग्लिश टू हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, दोनों में। नेक्स्ट, व्हाट डिड he go to Indore? वह क्या इंदौर जाता था। वह क्या इंदौर जाता था। सबसे पहले WH फैमिली व्हाट लिखा गया, तो जब हम अंग्रेजी से हिंदी बनाते हैं तो WH फैमिली के बीच में आते हैं तो सबसे पहले कर्ता को लेते हैं, फिर कर्म को लेते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर WH फैमिली का सेंस लेते हैं क्या, जो उसका मीनिंग्स होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। यहाँ पर क्या सेंस है उसका, व्हाट लिखा हुआ है WH फैमिली, तो व्हाट का अर्थ होता है क्या। सबसे पहले कर्ता, फिर WH फैमिली क्या, फिर कर्म, फिर क्रिया। व्हाट डिड ही गो टू इंदौर, वह क्या इंदौर जाता था। इस प्रकार से सेंस निकला इसका। नंबर 5,
वही चीजें, हाउ डिड ही गो टू इंदौर, हाउ डिड ही गो टू इंदौर, वह कैसे इंदौर जाता था, वह कैसे इंदौर जाता था। डब्ल्यू एस फैमिली सबसे पहले करता, फिर डब्ल्यू एस फैमिली का शाब्दिक अर्थ कैसे, फिर क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया। वह कैसे इंदौर जाता था, कर्ता, फिर डब्ल्यू एस फैमिली कैसे, फिर कर्म, फिर क्रिया। वह कैसे इंदौर जाता था। नंबर 6, whose did he go to इंदौर। whose सबसे पहले कर्ता, उसका सेंस किससे, फिर कर्म, फिर क्रिया। वह किससे इंदौर जाता था, वह किससे इंदौर जाता था। नंबर 7, who did he go to इंदौर। कर्ता, फिर डब्ल्यू एस फैमिली कौन, फिर कर्म, फिर क्रिया। वह कौन इंदौर जाता था, वह कौन इंदौर जाता था। नंबर 8, which did he go to इंदौर। which कर्ता, फिर डब्ल्यू एस फैमिली विश, कौन सा, फिर कर्म, इंदौर, फिर क्रिया को। वह कौन सा इंदौर जाता था, कौन सा इंदौर जाता था। नंबर 9, when did he go to इंदौर। डब्ल्यू एस फैमिली कब, पहले करता ही, फिर डब्ल्यू एस फैमिली कब, फिर कर्म, फिर क्रिया। वह कब इंदौर जाता था, वह कब इंदौर जाता था। नंबर 10, where did he
वेयर डिड ही गो टू इंदौर, करता ही डब्ल्यू फैमिली वेन, वेयर कहाँ, फिर कर्म इंदौर, फिर क्रिया वो, वह कहाँ इंदौर जाता था, वह कहाँ इंदौर जाता था। नेक्स्ट, वाई डिड ही गो टू इंदौर, करता फिर डब्ल्यू वाई, फिर कर्म, फिर क्रिया, वह क्यों इंदौर जाता था। वह क्यों इंदौर जाता था। इस प्रकार से इंग्लिश टू हिंदी का पास्ट इंडेफिनिट का अभ्यास हमने सीख लिया है। कर्ता, कर्म, क्रिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड दैट्स ऑल।